कलिकाल सर्व आचार्य देव की अनुभव रचना समस्या सिद्धों के बंधन से इतनी बड़ी संधि सिद्ध होना ही लक्ष्य लगा और उससे प्रवेश किया। सबका साथ लक्ष्य मोक्षार्थी नाम मुक्ति की प्राप्ति हुआ। जैन शास्त्र से मूर्ति भाव नहीं होता, मुक्ति का उपाय यानी मौका। कैसे जीव की भ्रांति हो, कैसे अपने स्वरूप को विश्व व्यवस्था का स्वरूप और कैसे जान। कुछ करने अपने के धर्म नहीं, जगह भी नहीं है। क्षेत्र वर्णन सीखने में क्या किसी ने जल्दी नहीं क्या, सिर्फ स्वरूप को भूल गए और उसको याद नहीं। इतना पवित्र शासन ये उसने सुनने भी नहीं मिला। महाभारत को जो ऐसी मंदिरों में ऐसी देवी धनी को सुन लिया, महाभाग्यशाली थी। भविष्य में भगवान ने आशीर्वाद बड़े बड़े ये भी स्वामी का आज का शुभ भविष्य का देखिए। आपने उसकी जस्ती का उसे तो करना करना ऐसा करने की जगह में करोगे होना ही पाएगा। काफी कार्य क्षेत्र में काम तो आपको समझ में आना पड़ेगा। यदि आप भूल ही गए सिर्फ स्वरूप का विस्तार हमारे द्वारा नजर पलटने की बात कुछ नहीं करें। इसी मेडिटेशन भी किया और उसका मार्ग जैसे ये परिणति जबरदस्ती शरीर में आप चिपकाते हुए मेरा मकान तेरा कहाँ से प्रार्थना अपना कैसे नहीं होती। जैसे नजर देगी हम जैसे सिर्फ होने को होश पाने को बहुत बड़ा काम तो मुक्त ही यहाँ से तो चालू सिद्ध के साथ पैर इतने ऐसा बने में आदमी को बनने को नहीं आदमी आपकी जब बनेगी मेरी बता कि तू जीवेगी नानी से जीवेगी तेरे अंदर बनेगी जाने देखने का स्वभाव सुरक्षित कब लाना जीवना पड़े। इतना सरल बहुत सरल धर्म होने पर सरल आदमी चाहिए। टेढ़ आदमी नहीं समझता तो आड़ लगा के बैठता है सीधा साधा धर्म नहीं समझता। की वाणी से हमने जाना सबसे सरल है निज पद का पाना। सबसे सरल अपने घर में जाना, सबसे सरल ज्ञान है, सबसे सरल ईमानदार है, सबसे सरल ब्रह्म से आप ब्रह्म में बहुत हम अपनी आत्मा कौन बात 5 समस्याएं अंदर करना मिलता है। पाठ को अंदर करना 43 बीच का गजब भी गाता है। हर गाता गजब भी यानी जिस लड़के की शादी हो दूसरे की गीत गाए कभी 15 गाता है। अपना सोच रहे जो बस सदिया पालन अपदेश संत पंचम शास्त्रम सर्वम
हमारा घर है, नहीं पत्नी बेटे हैं, धंधा है, तो कैसे आत्मा देखो? इस शिकायत है संसार नहीं हम लोग घर में किसी बने। अच्छा अभी आप अंदर आए तो घर आए साथ में की पत्नी आई कौन काम करने आप अंदर काम कर मुझे भी बंधन नहीं इसलिए मान लिया है कि मेरा घर लेकिन इसलिए सोच बना नहीं मैं बाप हूँ तो मेरा आत्मा देखो बंधन बताओ बंधन यहाँ बहुत सदा है धर्म और कोई का मकान तो मिल जाना एक आध ईंट देना एक आध रुपये देना समझे कुछ नहीं जाती बता कफन में जेब दी ले जाने की व्यवस्था अभी भी कर्म से बना है घर गृहस्थी है तो अभी आत्मा अनुभव में आ सकती है नहीं ये कह रहे वो कह रहे हैं कि घर गृहस्थी बंधन होने पर भी आत्मा का ज्ञान स्वभाव निर्बंध है इसमें कभी बंधन नहीं गजब की बात देव की कलम बाबू जी कहते तो उस कलम को भी नमस्कार इसलिए परिचित करने का की कलम को नमन कर न सकता समय सा जीते गए बनने का ये नहीं हम गृहस्थी है और ये आत्मा कहाँ से जाता झगड़ा नहीं करेगा नहीं करता जल्दी बताओ ये यहाँ बनाने की कहते दिमाग मेरा घर उसी का गया है तेरा घर नहीं है जो तेरे साथ जाए वो देखा तिलक में एक कोरोना सुधार में भर्ती अच्छी बड़ी हरकत कर रही अब वो डॉक्टर तो छोड़ नहीं देते तो उन्हें मुझे घर सोना चाहने लगा था कोई लेने लगा कुछ ना करा डॉक्टर मुझे कुछ खा नहीं सकते तो मैं उसको ध्यान घर जाने नहीं मिला उसको तो देखो 240 करोड़ गोवा का राजा 240 करोड़ वाला नहीं बच सकता पैसे की ताकत नहीं है कहाँ बना पैसा जिसने मान लिया कि मैं बनाऊं डॉक्टर साहब की परिभाषा सर्वोदय की मांगी बंधन तभी तक बंधन है जब तक मैं बना हुई मानूं क्योंकि चलने वाला ने मैं बंधी हूँ मानती तो आज चलने देने ही लो बंधन में भी अबंध देखा भगवान दे मुनि को देखने की धुन में बंधन याद नहीं है बंधन करता ऐसे क्या है वो क्या था हम जानना ना हो ऐसा देखने लो कोई कर्म नाम कुछ नहीं दिखे ये तो कर्म सब दिख रहे जब तक ये आत्मा गया नहीं देखते हुए तो कोई दिखते रहते यहाँ से उठ के क्या करोगे प्रवचन से क्या करोगे यहाँ से प्रवचन पूछूंगा तो क्या करोगे अरे भैया घर गृहस्थी का काम अच्छा भले काम भी करिए ड्यूटी सब बनाने बनाएंगे आटा की रोटी आटा बना तो तुम क्या करते हो दुकान चलती है तुम क्या करते हो ज्ञान के अलावा कुछ करके होता है जिन्हें तो जो कर बनाएंगे दिन कुछ करके सर्वज्ञ के शासन में या अहंकार नहीं आज तक किसी ने कुछ नहीं करके होता है करने का भ्रम है इसे जीव जन्म जय होते हुए का करता हूँ नहीं होने के समय करके बता देना जो काम नहीं हो रहे उन्हें करके बता अकबर बोला बीरबल में क्या नहीं कर सकता बीरबल को उसने कहा हाँ साहब आप सब कर सकते हो दिन को रात नहीं कर सकते रात को दिन आप सब कर सकते हो अकेली उपाधि आप सब कर सकते हो कर 1 महीने का 20 दिन का महीना 60 दिन करेंगे आप सब कर सकते हो क्या कर सकते जबरदस्ती कर बनता है कि मैं दुकान चलाता फिर दुकान चलती है वो चला के बता चलती बचता है भोजन बचाते हैं हर कार्य अपनी योग्यता ये नशा होता है ऐसा समय सा है अहंकार वाला जी जहर पी रहे इसे समझिए दिन भर यहाँ बैठा बैठा नहीं अंगी है ना अंदर में पले करें ये करें थोड़ी देर तो आप भी बनता थोड़ी देर
देर तो अपने को इस गुलामी से छोड़, भगवान की शरण है, थोड़ी देर तो क्या करो, थोड़ी देर तो निराभाव रहना चाहिए। जिनकी सिर पर भार भी डूबी नहीं, हमको दूरी बात भार भाव नहीं। हमारे दिगंबर मुनियों के सिर पर कोई भार नहीं, इसलिए तो प्रसन्न है। स्वामी जी कहते मेरे लिए परमात्मा मंदिर नहीं बनाना, कोई भरोसा नहीं, मेरा प्रस्थान बढ़ जाएगा तो मैं छोड़ के चले जाऊँ। इतना बड़ा कार्य और हमने कभी हम नहीं, अरे आदिनाथ नहीं, एक करके 100 मेरे से घूमते थे, मांगे नहीं, ये सब उनके ठाट है, तो की प्रार्थना किसी भी चलते कर। अच्छे सुनो ये बात है, कह रहे कि तुम कर्म से बंधे हो, शरीर तुम्हारा रोगी हो, पंचम कारक है, कीड़ा मकोड़ा खुला हो, जैसा देह रोगी, तो भी तुम आत्मा देख सकते हो, क्योंकि देह में रहता और आत्मा, इसलिए आत्मा देख, क्योंकि कर्म कर्म है, बंधन में बंधन है, आत्मा में बंधन नहीं होता। आत्मा तो जबरदस्ती बंधन है, मान न मान रहती रहते हैं। जो शांत बैठ रहे तो आपको क्या ईमेल भी पैदा करने से सब बताएंगे, तुम्हें बता तो हमारे भी जो जगह में ऐसे चलती है सर शांति से रहना चाहिए। क्या कोई सुनकर तो पूछता कौन, हमने सामने का कारण हमारे बीच जबरदस्ती दायरा मुझे सुनना वकील ऐसे नहीं सीख सकते। को बहुत देर होता सुना जगत करना हमें जगह इतना बड़ा विश्व का ज्ञान बिना किए चलता, और ये दुनिया जरा से काम को अपना अंकार रखना। ये 5 महाभूत इसमें दूर तेरी तकनीक क्या है, हम कर्मों से बंधे हैं, हमारे गंदे शरीर में पंचम काल की कीड़ा मकोड़ा, तो आदमी नहीं, इंसान नहीं, ऐसे से कहते हैं। उन्होंने कहा पैसा कर्मों से बंधन है, परंतु कर्म से कर्म बनते, तुझे कर्म नहीं बनते, क्योंकि कर्म होने पर भी तुम आत्मा को ज्ञान स्वभाव भी देख सकते, इसलिए अनुभव हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि अन्य अन्य गतियों में गए, तेजस्वी गति में कैसे आते थे, तेजस्वी गति में जाने पर आत्मा छोड़ नहीं हो जाता, आत्मा तो आप में होगा से कसूर, तो आवाज शरीर मिला, किसी को सीधा मिला, किसी को सुंदर मिला, किसी को कसूर, तो शरीर की पैकिंग से ज्ञान आया, तो ज्ञान स्वभाव ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है, और इसमें रेड इसमें अक्षर कैसे बनेंगे, नहीं बने रेड बनेगी, और अक्षर कैसे निकले, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जो अक्षर शैली बना, ठीक है। जैसे ही ये आत्मा मिट्टी वाली शरीर में पहुंचा, जैसा अपन स्वर्गवासी हो जाएगा, स्वर्गवासी हो, तो इस स्वर्गवासी होने के आत्मा का क्या होगा समझे, क्या करेगा, काम ही क्या करेगा, कहते रहेगा कुछ कर दूर करेगा, और नीचे पहुंच जाएगा तो आपको क्या करेगा, भूमि अपने चारों गतियों में आत्मा अनुभव मिल सकता है, क्योंकि वो पेन ले है ना, वो पेन है, उसका सोने का वो कहते हैं हीरा जड़ते हैं, जैसे स्याही है वैसे अक्षर बनेगी, जैसे पैकिंग शरीर की चाहे चक्रवर्ती काम के भी अंतर जैसी हो, परंतु आत्मा तो क्या करता है ना, उसका तो जानना देखने का वो क्या करेगा, उसका तो काम ही है। और ये सोचता है पैसा बहुत बड़ा बढ़ जाएगा ना, तो हम पर पूछो बता देंगे सुना बोल उसका कौन करने एक बड़ा आदमी अब वो इतना कारण जय नहीं करता, इतना उसके मित्र देव के किताब लगा के सीख
अभी देवगन सेठ जी का रूप धारण करके से घर पहुंचे। बच्चों की तरफ से कहा नकली सेठ आ रहा से भगा जाए। पत्नी से कहा कि क्या बनिया विक्रिया बना लिया उसने मारा। मगर ये नकली सेठ आ रहा तो अपने सीट की रक्षा करना उसे भगा था। सेठ बन गए और जैसे सेठ घुसने लगा कर्मचारी ने हाथ पकड़ लिया। क्या करता है पंचायत में गया वहाँ खड़े होंगे। अब उसे समझ में आया कि मेरा मकान नहीं, दुकान नहीं, पता नहीं। आज समझ में आया अहंकार में मारा। अब वो धर्मशाला में कैसे रात बच्चा काटते रहे, रात गुजारी। पूजा किया करते सवेरे पहुँच गए। अब धोती बदल के रो रहा था, देखो कौन जी का हो, मैं अपने घर में नहीं घुस सकता। तेरा घर है ये काम बड़े घर में मेरा घर। रो रो के पूजा की आज मेरे साथ क्या हो रहा। मेरी पत्नी मुझे भगा, मेरे लड़के बच्चे नहीं पहचाने, कर्मचारी भगा, पंचायत भगा, पुलिस भगा, मेरे कोई दो पैसे काम के नहीं आए, नहीं आएंगे। तेरे सब पड़े रह जाए जोड़ के पूजो। रो रो के पूजन की खबर निकला। अब वो देव पर खड़ा हो गया। जनरल सेठ जी कि बाबू जी कहाँ से है? क्या तो आप बता नहीं करते, नहीं पता नहीं मेरे साथ क्या मेरे घर में कुछ नहीं है। तेरा घर नहीं है इसकी कहानी नहीं मेरा देव गया। बहुत नशा है ना जो उधर जाएगा कोई लेके जाके बताना सर बिना मतलब के पाप चल रहा है। जितना धन जरूरी नहीं उतने कमाने में लगा चैन में तो दिमाग खराब हो इसमें लगा दो जरूर समझना। ऐसे 5 तकलीफें कर्मों से बना हूँ मैं कैसे अपना दे सकता हूँ। बोलने का कि कर्म से बंधे होने पर भी ज्ञान स्वभाव बनता नहीं है। कुछ जानना कभी बंधन को प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आत्मा अनुभव में आ सकता है। मेरा शरीर ही उठकर बैठकर चलते ही बड़ा पा है, उठने भूल गए, आंखों में नहीं दिखता, रोग हो गया है। अरे रोग में उनका शरीर होगा तो रोगी स्वस्थ तुझे करो धंधे शरीर में भी बड़े बड़े जैसा कहते करवट लेने की ताकत ना हो शरीर में तो भी उपयोग पलटने की ताकत होती है। आखिरी में मृत्यु की सैया पर लेटा हो तो उपयोग पलटने हम नहीं चलता। जैसे 5 प्रश्न उठते था, अरे हमें तो ज्ञान नहीं, अरे तुम्हें इतना ज्ञान है कि तुम अनुभव कर सकते, इतना ही चाहिए सैनिक पंचायत का, ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा पंडिताई वाला ज्ञान नहीं चाहिए। धर्म में बहुत गाथाएं आती हैं, अक्षर प्रवचन कर लीजिए ना, इससे धर्म हो जाएगा। वो सब गिरी में डालो, जो शास्त्र ज्ञान है वो काम में नहीं आता, इतना काम में आता है जो जानता है वो जीव में जानने से जीव को पकड़ा है। मति ज्ञान से नहीं, अवधि से नहीं, बनाए हुए ऐसे नहीं केवल ज्ञान मात्र जानना भी है। जानना सबके होता है, इसमें कुछ रटना नहीं पड़ता। और फ्रेश ज्ञान देते थे डॉक्टर, फ्रेश ज्ञान यानी कल तक की पढ़ाई आज काम में नहीं आएगी। धारणा ज्ञान काम में नहीं आता, अनुभूति प्रकट ज्ञान काम में। ये जो जानना प्रसिद्ध ऐसे पकड़ कम ज्ञान हो जाता है, ज्ञान उससे आत्मा नहीं होता, जानने से नहीं है। फिर बहुत बड़े से डाली शक्ति बच्चों को रटवा के पढ़ना तो सुना। देखो हमारा बच्चा कितना होशियार, देखो कितना होशियार। अरे ये सब चतुराई की बात है, ताकि होशियार जब तुम वो से बचा उसे बच्चे चाइनीज पढ़ से बैठा तो जब समझ नूडल्स से बचा ऊपर कूलर पेप्सी से बचा जब भगवान के दर्शन करके सिर्फ छुआ तब माना न बेटा। नहीं तो कनाडा दुनिया भर में घूमेगा, जिंदगी खराब करेगा, आत्मा देखेगा नहीं, क्या काम करेगी। देखा जाए लड़का पैदा कर दिया, जीवन भी तो दो, संपत्ति नहीं दो, संस्कार जिससे वो मर के न रखना है, से आत्मा होना और पंच परवेश नहीं कर सकता। बहुत दुर्लभ है जैसे कोई बताने का काम तुम लोगों ने देव का महाव का अमरचंद्र भगवान महाव ये 5 तकनीक
तरकीब समझ नहीं सकते हैं, सबकी शिकायत रहती, अरे जी ऐसे कर्मों से बने, ऐसे हो गए। तो आपका नाटक कितना अच्छा नाटक कर्म की तरफ से था। एक कर्म के उदय बताया, उसमें चिंता बताई, समाधान बताए, बहुत अच्छा नाटक। इस तरह से जीव को कितना निश्चित करो, कर्म तुझे नहीं सता, कर्म बेचारे कौन भूल पे लिए स्वयं को सांत्वना देना चाहता है और अपना दोस्त कर्मांति को लगाता है। ऐसे यहाँ नहीं चलेगा, चले तो कर्म आपकी शिकायत नहीं करना कि मुझे ज्ञान बढ़ने जाता है कि नींद आती है, तो ये सब बेकार की बात है। तुम आत्मा हो और सीधे ज्ञान से आत्मा समझ, हर स्थिति में समझते। दूसरा क्या बताया कि कैसी भी गति हो, कैसा भी शरीर हो, शरीर बाधा नहीं डालता, अज्ञान बाधा डालता, अरुचि से आत्मा नहीं। तीसरा है कि हमें ज्ञान याद ही नहीं रहता, कहीं याद करने से नहीं मिलता, विद्वान को मिलता है ज्ञान नहीं पाए, रुचि बात। बच्चों का क्या है, पांचवा भौतिक भाव ऐसे ऐसे हो रहे, ऐसे गंदे भाव होते हैं, हम पढ़ने ही बता नहीं सकते। हमारे परिणाम का हम जानते कैसे हुए, ये परिणाम हमारे नहीं है, हमारे लिए भी आपको हो सकता है, ये तुम कर नहीं रहे, हो रहे, ये हो रहा है, इसलिए घबराना नहीं, इन परिणामों से नहीं घबराना, अज्ञान से घबराना जो इनको और आत्मा को मिला के अपनी रुचि अपने स्वभाव में लगाओ। जैसे 5 संग से अपने को निकाल के निकालता है, ऐसा कोई सिद्धालय भेज देती ऐसा नहीं। अब कल अपने टीका पढ़ी थी, प्रतिदिन एक सोचना जो 2 लाइनें ऊपर की है, कौन सी, सामान्य का आदरभाव और विशेषकर तिरुभाव से आत्मा पूर्ण, सामान्य ज्ञान के आदरभाव से और विशेष ज्ञान के विरोधाभाव। क्या कहना सब, सामान्य ज्ञान के आदरभाव से और विशेष ज्ञान के विरोधाभाव से अनुभूति हो। अब अपन ने कल नमक तक पहुंचे थे, नमक कितने प्रकार का है, एक ही प्रकार, उसके प्रयोग कितने हैं, एक तो खाली ऐसा रखा है और एक किसी न किसी चीज में डाला है। तो जब अपन ने सब्जी में डाला तो सब्जी नमकीन हुई थी कि नहीं, रात को तो अपन खाते नहीं, उदाहरण कर लाते हैं, तो रात में अपन ने सब्जी का उदाहरण पड़ा था, सब्जी में नमक डाला नहीं तो सब्जी नमकीन हुई कि नहीं, तो काय को डाला नहीं, इसमें घबरा गया, अरे कहाँ डाला है, ऐसा बोलना चाहिए, हिम्मत नहीं है, हमने डाला का तो नमक यहाँ है, नमकीन है तो नमकीन हमने कहा याद तो देखो, 1 मिनट अच्छी एक तो कोशिश हो तो कोई गलत परमाणु तो इसका इसका नहीं होगा, थोड़ी देर में घबरा जाता है, जीव तो जीव है। उससे क्या पूछ रहे हैं, नमक 2 प्रकार के हैं, एक सामान्य नमक और एक विशेष, इसमें 2 नमक, जैसे अनेक प्रकार के शाकाहारी भोजनों के संबंध से उत्पन्न जो सामान्य लवण था, इसको तो तिरुभाव को तो दिखता नहीं, नमक नहीं दिखती, अब भूल गया उसको, और विशेष लवण सामने आ गया, विशेष लवण ने सब्जी में डला हुआ देखने उसका आविर्भाव होता है। इसका आविर्भाव से सारा जगह का कैसा स्वाद है, बहुत अच्छी सब्जी, क्या डाला उसने, नमक, तब उसे कैसी लगी सब्जी, अच्छी, और एक दिन नमक न डालो रहेगा आपको, उसने अच्छी है, सब्जी अच्छी नहीं लगती, सब्जी मुझे अच्छी है तो अच्छी होती है, नमक नहीं डाला। तो वो कहते हैं कि जगत की आदत ऐसी है कि उसे मिक्सचर खाने की आदत, एक को अकेला नहीं खाता, किसी को किसी में मिलाकर सेवन, किसी खोपड़ी में दिमाग पर बैठे, ऐसा मजा। अब उसे भगवान समझा रहे हैं कि अच्छा बता, सब्जी में जब नमक डाला है तब तुझे सब्जी का जो स्वाद आया, उस सब्जी का स्वाद नमकीन आया कि नहीं, अब युक्ति जब अपन नमक को सब्जी में डालते हैं तब आपको सब्जी कैसी लगती है, सब लोग सोच। तो ये कहते हैं साग लुप्त प्राणियों को अच्छा, व्यंजन के प्रेमी है वो भी जीव है, तो अलग अलग नहीं समझते, उन्हें
आपको उदाहरण कौन सा दिया जा रहा है कि जैसे सब्जी में नमक मिलाया और उस नमक का नाम हो गया विशेष नमक। जब अकेला था तो दूसरा नाम था सामान्य नमक। अब ये अब कहा आज की एक पूछ रही कि विशेष नमक में और सामान्य नमक में क्या अंतर है? What is the difference between अकेला alone salt and mixed salt? How to give you? So जब भी नमकीन बनेगी तो हमारी आदत पड़ेगी। समझ लो हम बिना नमक की नहीं कर सकते, इससे कोई पाप नहीं करता, ये तो अपनी आदत से विद्यार्थ नहीं बदला। विद्यार्थ तो बिगड़ी सोच हम इसके बिना नहीं कर सकते, मतलब उसे आत्मसत्ता नहीं दिखी और इसको ही प्राण मान लिया, इससे विद्यार्थ। नमक खाने से किसी को विद्यार्थ नहीं बनता और नमक छोड़ने से किसी को पुण्य भी नहीं करता। आग टूटने पर पुण्य हुआ, आकर्षण हुआ, आकर्षण शक्ति से पाप। तरीके से अच्छी सूचना पर अपन अपनी आत्मा में लगाए, क्योंकि बहुत बड़ा ऑपरेशन है ज्ञान की लगा। तभी पूछ रहे हैं कि जिस सामान्य लवण में और विशेष लवण में भी अंतर है क्या? नहीं। विशेष लवण किसका नाम है? जो मिला है। और सामान्य लवण किसका नाम है? अकेला। और अकेला रखा नाम रखा और सब्जी में जब घुसा तो वो उस समय नमक जो है वो अपनी मर्यादा में है कि सब्जी में एक हो गया मर्यादा में, तो विशेष क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीव से उसका टेस्ट लेने की आदत डाल के कहता आज मजा नमक नहीं डाला तो अच्छा है। अब अपन ध्यान दिए अब ताकत अपनी इसमें उसका स्वाद अज्ञानी साग लोलपी मनुष्यों को होता है, किंतु अन्न की संबंध रहता से अकेला नमक ऐसी कौन की आदत कोई खाने सबको मूंगफली में नमक डाल, दाल में नमक डाल, सब्जी में जैसे कैसी खाने की आदत। और नमक नमकीन अच्छा लगता तो अकेले भी खा के देखो तो अकेले नहीं खा, जब खाएगा जब पेट पर चाट खाएगा एक व्यक्ति छीला भर टमाटर लाए, उसमें आधे सड़े टमाटर थे और आधे सड़े। हमने कहा ये सड़े लाए फिर कितने डालते? अरे आपको पता है ये अभी जो होटल वाले हैं जैसे दौड़ के लेते हैं आपको ये 40 रुपये किलो जो टमाटर दे रहे हैं, ये हमारे 5 रुपये किलो में बिकते सड़े लाए और सर जैन साहब चाट के ये इतने कीमत है इसकी घोटनों में क्या चलता था कैसे खाया जाता है और उसमें मुँह में जीभ मारते हो पेट में जाते हो कहाँ से आपका अच्छी लगे पीढ़ी के अंदर है तो गंदे भाव आ गए। एक दिगंबर निराश की कथा में आया था कि एक चोर ने सेठ था चोरी का सामान खरीदा और उसने आहार किया और महाराज जी ने जिस समय आहार हुआ उसके बाद उसने सोने की चैन पड़गाने में रखी दिखाया। जैसे भी लोगे उन्होंने उस सोने की चैन अपने कमरे में आहार करके इसी उन्होंने भी रखा है। सबका संदेश लकड़ी चली अब उससे लेकर सोने की चैन कोई आया नहीं हमारा लेके अभी तक तो महाराज तो नहीं दे सकते। अरे कोई भरोसा नहीं पेंशन का कहने नहीं पेंशन का अरे भरोसा ऐसा दोनों भाव उसके ऐसे लड़ते हैं और अगर एकदम से उसकी भाव उसका बाल बढ़ जाए कसार का और डंडा लेके महाराज जी जहाँ बगीचे लगते होंगे बाहर वो आ रहे थे लोग और ये जा कि बेटा तुम कौन सा धंधा करते कि हम रात में हमें दुकान खोलती चोरी का सामान। हमने एक बार भोजन करने में मेरी चोरी की बात तो कैसे जिंदा है कैसे गंदा भोजन कराया निमित्त नहीं मिलती इतना आपको सदाचार सिखाता है जैसे तरीके से खाओगे ये जीव अच्छे लिए मांसाहारी हो जाए। ये तो ऊँची बात है, ये तो भगवान आपको दिखा अपना जीव में यदि गंदा हुआ आ रहेगा
एकाकार वेद रूप लवण है, इसका स्वाद संसारी जीवों को क्यों नहीं आता, जबकि स्वाद उसी का ही लेता है। और परमार्थ से घोषित करेक्शन और परमार्थ से देखा जाए तो जो विशेष तुमने नमक का नाम लिया ना, विशेष नमक यानी सब्जी में डाला हुआ नमक है ना, वो विशेष के भाव से, यानी उसमें अब ये देखो कि सब्जी नहीं दी गई, हम सिर्फ नमकीन बना दें, फिर भाव कर्म भी आएगा। जिसमें डला है उस चीज को अलग देखो, जो डला है उसे अलग अलग लक्षणों से, तो उसके तिरुभाव करने से आने में जो एकाकार वे लवण, उसका स्वाद अज्ञानी को नहीं आता, परमार्थ से देखा जाए तो विशेष के आविर्भाव में जो मिला हुआ देखा था, अनुभव में आया था, वो भी खारा क्षारस था, और लवण ही सामान्य के अनुभव में आता था, वो भी क्षारस। कैसे पड़ा है नमक को लक्षण, कैसे बताओ, सब्जी में खारापन लगा के नहीं मिला, वही अलग से नमक खारा तो खारा लगा के नहीं, इसके खारापन में इसके खारापन नहीं ना, एक अब आ गया। इस प्रकार अब अपने ग्रहण अनेक प्रकार के गेयों के आकार के साथ मिश्र रूप से उत्पन्न सामान्य के तिरुभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो विशेष रूप ज्ञान है, वेद रूप ज्ञान है, अनेकाकार रूप ज्ञान है, वो सब क्या हो गया है, अज्ञानी के रूप जीवों के दिन भर ज्ञान स्तर है। मंदिर में जाओ तो मंदिर जैसी बात, घर जाओ तो घर जैसी बात, सामायिक करो तो सामायिक जैसी, ऐसा आत्मा को मर चुका मंदिर में बड़ी शांति, यानी मंदिर में शांति का है दीवार से पुस्तक से, जब दीवार से निकल अच्छी शांति लगती है, दीवार में चलो, दीवार की छोड़ चलो, प्रतिमा से आती है, प्रतिमा के बाद बैठो, कहाँ से आएगी, आगे करो, अरे जहाँ शांति है वहाँ से आएगी, जहाँ नहीं वहाँ से आ जाएगी। शांति जीव का असंयोग से आएगी, जीव में है तो आती, और बाहर नहीं है तो नहीं आती। स्वामी जी कहते थे जिसके 10 लक्षण 10 दिनों में होते हैं, उनके 11वें दिन में सब लक्षण खराब होता है, क्योंकि उसके दिनों में होते थे लक्षण थे उसके 10 दिनों में किए थे, तो दिन में खत्म हो गए, उसका धर्म भी खत्म हो गया। आप देखना 11वें दिन कितनी अच्छी संख्या है, उनके चेहरों को ढूंढने जाओ तो नहीं देखते बधाई वाले, लेकिन उनका अवसर बात ये संग बस आते रहता है। धर्म कहाँ होता है, अब स्वामी जी बोले 10 दिनों में धर्म दिखेगा ना तो छूटेगा, और आत्मा में दिखेगा तो कुछ रह जाएगा। ये पहली पत्नी आ गई, दूसरी है बड़ी पत्नी जी बता रहे डॉक्टर साहब ने लिखे, तो पहली वाली पत्नी इतनी सज्जन थी, सीता मैया जैसी, द्रौपदी जैसी, अंजना जैसी, और सज्जन सात्विक जीवन, और अचानक कोई कारण से देहावसान, तो वो अपने बेड पलंग के पास उसकी फोटो लगाए पहली बार, उसे देख के रोना आ, क्या जीव था, कैसे सदाचारी था, कैसे शीश नहीं था, कैसे श्रद्धेय मन लगता था, ऐसे देख देख के रो रहा था। उसकी दूसरी पत्नी ने वो फोटो दूसरे दिन छपा, तो अब आया तो वो फोटो नहीं देखी, अब वो जरूरी क्या हो गया कि जो इस घर की मालिक थी, जिसके कारण से इस घर की शोभा सदाचारी, उसकी फोटो को भी जगह नहीं दी, तुमने फोटो निकाल, नहीं तो फोटो निकालेगी वहां से निकालेगी, मेरे हृदय में जो बैठी है वो वहां से निकालेगी, नहीं तो रोमों में वो पत्नी कहाँ से निकाल। जैसे जिसके चित्त में उत्तम क्षमा जाती है कि कोई व्यक्ति अष्टनिष्ठ नहीं है, कोई हमारा ऐसा नहीं कर सकता, सभी भगवान, उसकी उत्तम क्षमा 10 दिनों में नहीं आई, उसकी निर्णय में आई, प्रार्थना अब से चढ़ा कर धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता, बात कोई हमारी परिणति में अस्वस्थता चल रही थी, निर्णय से खत निकल गई, शांति आई, स्वभाव है समाज स्वरूप, निर्माण स्वरूप, कोमलता स्वरूप, निर्लोभ
रूप से आनंदमय आत्मा श्यामला। अब ये हमको आत्मा में लगाना, ये ताकत का काम, बहुत ताकत, क्योंकि पूरा जीवन अपना बर्बाद हो रहा और उसी प्रसंग में आत्मा देखेगा। जिस जगह तो बोला जाए हो वहीं आत्मा विराजमान। वही बहुत सरल करते हैं स्वामी जी के, जहाँ दुख हो रहा ना वहीं तेरा आनंद सागर भरा, वहीं उस तरफ पीठ है इसलिए गुरु। जिस समय जहाँ तो अज्ञान है उसी समय जगह सर्वस्व स्वाभाविक भगवान विराजमान, इसको नहीं देखने का नाम है। यहाँ पंचम काल में तो कहते हैं सिवा नहीं न भाव भगवान विराजमान है पार। अभी हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है। जबलपुर वाले पंडित जी अच्छे रहते हैं, दोबारा बुलाओ नहीं, इसमें कहना लिखा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंडित जी अच्छे नहीं है, अपना ज्ञान अच्छा। सच्ची घटना बता है, मंदिर में एक गाँव में गए नाम नहीं, उन्होंने हमारा व्रत ऐसा गाया, कविता लेके आए और बहुत जोर जोर से, जैसे कोई आचार्य की गीत का, हमें इतनी गुस्सा आई। हमने भी ये क्या करते हो, मंदिर है, पवित्र जगह है, मित्रागी के गीत गाए जाते हैं। मतलब स्वामी जी ने बताया तो उनको देर में बताया, उन्होंने पढ़ के तो सुना दी, इसमें हमारा क्या उसमें जैसे अब वो हमारे गीत गाए, बहुत हमारे यहाँ जो वक्ता था बहुत ज़्यादा गीत गाए। हमने माइक चढ़ाया और हमने कहा कि हमें नाटक पसंद है तरीके से ना कि मंदिर है, पवित्रता का यहाँ ज़्यादा तरीके 84 जो गीत गाए जाते तो पंच परमेश्वर। हम चले गाँव जबलपुर, हमने वहाँ से जबलपुर आया वो हमने कहा यार हमने जो गलती की थी उनसे उनको बहुत दुख हुआ होगा, वो ऐसे गीत गा रहे थे उससे, मैंने हाँ वो बहुत नाराज है आपसे और आपने उनका काम किया। हमने कहा अब हुआ अभिनंदन से, उस दिन तो नाटकी हो रहा नहीं समझ में आया, उस दिन तो उन्हें कहना पड़ा, सच में उन्हें तो ख्याति चाहिए बोलना, हम बोलने के नाम से प्रसिद्धि है, ये भगवान से नहीं जुड़ा नहीं इसमें करता है। यदि तुझे उस समय भी अच्छा लगता तो सीख कर भगवंतों के गीत गाए, क्यों गाए ऐसा गाए, अच्छा लगा, सात आदमी आए, सात आदमी सत्संग चाहिए, इतना अच्छा लगता, नाटकी का समझ में आता। अपन को जो भी गेयों का ज्ञान हो रहा है, अभी अपना ज्ञान शैव ज्ञान है कि इंद्रिय ज्ञान है, अभी जो अपन को ज्ञान है सबको अलग अलग हो रहा है कि नहीं। ये भी ज्ञाता पढ़ते हैं और सबसे पूछे ना तो सबके उत्तर अलग अलग आते हैं, प्रवचन ये और सबकी सोच अलग, तो सबके शैव अलग अलग है कुछ नहीं, और अभी सबको समझने अलग अलग आ रहा है कि नहीं, अलग अलग आ रहा है और सबको इंद्रिय ज्ञान है कि नहीं, ठीक है कैंसिल कर देती है। सबको इंद्रिय ज्ञान नहीं है, सबको शैव ज्ञान नहीं है, सबको शास्त्र का ज्ञान नहीं, सबको वेद का ज्ञान नहीं, सबको ज्ञान का ज्ञान, सबको अलग अलग समझ में आ रहा ना, अरे अलग अलग नहीं समझ में आ रहा, जानना सबको एक सबको प्रमेय और शैव और धारणा अलग अलग हो सकती है, परंतु जो जानना है ना वो सबको एक यहाँ से वो उठा हमें याद नहीं है तो ये तुम्हारा शैव का आपको याद है, अरे वो याद है तो उससे आत्मा नहीं मिलती है, जानने से आत्मा सरल है कि ये शास्त्र का ज्ञान भूल रहा है कि नहीं, जिस भाई इस समय कौन सी गाता पढ़ रहे हैं 15 मिनट तब याद रखो, 15 मिनट की गाता कौन ने लिखी है, कौन दर्शन, कौन टीकाकार है, कौन भावार्थ लिखने वाले हैं, जैसे शाबाश तब याद रहेगा। अच्छा बताओ इसमें जो आपको ज्ञान मिला शास्त्र का ज्ञान है कि अपना ज्ञान है, इतना समझ में नहीं आता। अभी प्रार्थना में से ज्ञान आ रहा है कि ज्ञान में से ज्ञान, एक सारे ज्ञान के अलग अलग है, शक्कर सबकी एक से एक अलग अलग, हमें सोने के लिए भी किसी भी प्रकार की पैकेट बदल जाए सर शक्कर यानी मीठी मीठी है, हम पढ़ने थोड़ा सा 5 मिनट समाप्त कर दें। जब का धर्म
इसको धुन सवार होना चाहिए। जोगिया सत्य हुए नहीं साध ज्ञान का जाने, गहराई ज्ञान की धारा, पर बिन उसे पहचाने। व्यंजन में लवण मिला है, व्यंजन को खारा जाने, है स्वाद लुब्ध प्राणी, खारापन लवण न माने। सामान्य लवण है जैसा, व्यंजन में स्थित है वैसा। जो मुख्य दृष्टि में होता, वेदन में आता वैसा। झूठी खीर की कहानी सभी की, तो खीर दूध की थी कि झूठी बिल्ली की झूठी खीर जो खाई थी पहला लोगों ने, वो बिल्ली की झूठी खीर थी कि दूध की? दूध की। तो एक को बिल्ली की झूठी खीर खा रहे स्वाद क्यों? आपने इससे उत्तर देना पड़ेगा। एक को जो चाट अच्छे लगे हैं, तो चाट का स्वाद ज्ञान को आता है, तो ज्ञान का स्वाद आता है कि चाट का? ज्ञान का स्वाद। तो उसे चाट का क्यों लगे? चाट तो आते नहीं, चाट का स्वाद लेकर के जीव में तो नहीं है, तो आपका तो खा सकते। अब तुझे क्यों लगता है? झूठी खीर खाई थी उसने कि दूध की खीर खाई थी? दूध की खीर। उसने झूठी खीर का स्वाद क्यों है? क्योंकि उसने सोच लिया कि झूठी हुई होगी, तो अब खा दूध की स्टेट मेरा बिल्ली। ऐसे जीव को, सब जीव को अपने अपने ज्ञान का ही स्वाद आता है, पर ज्ञान में जो भी दिखते हैं उसका स्वाद लेकर के संसार में क्या मिलेगी? सर्च देखो अपने चंद्र का, सोच सकते हैं ऐसे आपको देखा है। अब ये मन सबको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई करा रहा है कि अपने आप हो रहा है? अपने आप। अपना अपना हो रहा है कि किसी दूसरे में से आ रहा है? अपना आप हो रहा है। और ये ज्ञान में गाय बैठ रहा है कि गाय बैठी है? ज्ञान में गाय बैठ रहा है। तो गाय का लक्ष्य न होने से और गाय का लक्ष्य होने से गाय का स्वाद देता है। लक्ष्य नहीं बनाते, कभी जिंदगी निकल जाती। अरे मैं आत्मा कितना अपमान है, समझ में नहीं आता। ये विद्या यानी अनंत गुना पाप, सर्वज्ञ देव के अनादर से अनंत गुना पाप है विद्या। सर्वज्ञ देव के विराधना में नरक जाता, और आप विराधना में नहीं जाते। दिन भर एक मीट देकर आत्मा बात हुई थी। सबको देखो, सबका आप देखते चेहरे बिना आत्मा के चल रहा है। नहीं देख रही तो नहीं देख रहे, चिकन जी भी क्या गए और नाश्ता भी करके आ गए, अभी तक आ रहे दाल बाटी सब कर लेंगे, आराम भी कर लेंगे, घर पर बैठ जाएंगे और वो छू जाएगा। आत्मा की इसको कहते हैं क्या? आत्मा याद हमारी जानवर से अपना भगवान अपना अच्छा नहीं लगता, वो पापी पागल दिमाग खराब। ये मनुष्य पर आया है तो आत्मा समझने की जगह तुमने नाम पे छान्य हो मान्य मान्य हो देव विविध प्रकार जी, क्या बोध से निज न जान्यो ब्रह्म विनोदित प्रकार जी। बहु विकट वन में कर्म बेरी, ज्ञान धन मेरो हरो, सब इष्ट भूलो भ्रष्ट होय,
के आकारों के मिश्रण में तेरो भाव चेतन का तब ये मात्र अनुभवता है स्वाद लुब्ध आत्म। अभी कैसे डिस्टर्ब हुआ के आकारों को अपने ज्ञान में मिश्रण करके देखो। केवल ज्ञान का स्वाद तो लेता नहीं, ये मिश्र ज्ञान का स्वाद लेके मिल जाता। नंबर का कथा है और साहब क्या हाल है भैया, बहुत गर्मी है, सुनाना कहाँ आप मजाक नहीं करो, बहुत गर्मी लग रही है, कहाँ लग रही बता, ये यहाँ लग रही, यहाँ कहाँ लग गर्मी कहाँ लग? अरे आप मतलब देखना कहाँ हो रही तो ज्ञान हो रहा, गर्मी का ज्ञान हो रहा है कि गर्मी लग रही है, अभी तो ज्ञान का आदर करो। अपने बेटे को जैसे बेइज्जती करते ना, जैसे दमाद आते हैं अपने लड़की जैसे दिए वो कहते ना जो आते हैं वो बहुत परेशान करते, वो छोटे से बच्चे कहे मम्मी घूम लेंगे जो अभी अभी ठंडू है अभी को दिखाए तो लड़की परेशान नहीं, एक दिन के लिए आने आते और परेशान करते। ऐसे इसी के घेरे में कोई भी आ गया, आप ज्ञान की बेइज्जती करना चाहिए। बहुत अच्छा सीरियल है, बहुत अच्छा डॉक्टर प्रोग्राम बदल शर्मा को दिया डॉक्टर भगवान देगा एक बार तो देता है भगवान है कि भगवान सुनने में इसी भगवान ना देखे तो काय नहीं देखे नहीं सब दिन भर बेइज्जती करा तो 24 घंटे का धंधा बता रहे, क्योंकि रुचि के बिना अपना पीठ लेके बैठे। हमें नहीं पता भैया किससे ज्ञान का, पंडित जी बहुत जोरदार के करीब है, अरे तुम्हें तो क्या ऐसा मेरा ज्ञान जोरदार था नहीं, पंडित जी बहुत जोरदार, और अपमान है कहना अपमान नहीं होगी, आत्मा को सचमुच में ऐसे पीठ कहने को नहीं कहेंगे भैया आप आए बहुत कटवा की 5 साल तक हमें परेशान किया, ऊपर नीचे करके अंदर से तो कहते आज अच्छा हुआ चले गए और बाहर से ये आकारों के मिश्रण में यानी तुझे की गर्मी हो चाहे प्रवचन गाली जानवर चाहे विधान ये सब की और तुझे तेरे ज्ञान में कुछ नहीं, ठीक है ज्ञान होता है और तूने बना लिया वो है वो ज्ञान है। तो ये मिश्रण करके ज्ञान और वेद को मिला के देखने की आदत वो रखना है। शादी न कराए कोई भगवान तो अच्छा, कम से कम ऐसे बद्रवी संतान नहीं उनको अच्छा उसे देना पड़ेगा, तुम्हारा जीना आराम कर दे। हर घर की आदत है मम्मी पापा बुद्धि पूर्वक उसको जेर समाते बेटे ले जा देखो जब तक वीडियो उतनी देर में धीरे धीरे पीछे हो जाता है और फिर उसके बिना जी मंदिर छूटेगा, स्वाध्याय छूटेगा, आचार्य छूटेगी, चंदन छूटेगा, फिर वो गिर जाएगा। तो कह रहे ज्ञान में मार डाला है, जबकि केव से ज्ञान आता ही नहीं, ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है, पर निर्णय लेने के लिए बहुत सकता है। अरे वो अब
सामने वो रखते जो बैठे हैं ना, कि इनकी द्वारा ही सुबह आज इन बच्चों को तैयार करो, बहुत बहुत हर साल जो शिविर लगाते हो बहुत अच्छा काम। समाजदारों का बहुत बहुत अभिनंदन है। बड़े थोड़े बच्चे हैं पर जितने इनको बचे रहते हैं, कम से कम भगवान महावीर स्वामी की संस्कृति को ले जाने में यही उपाय है, ऐसे और कोई उपाय नहीं होता। समोसरण का काम करता है, उनकी जितने कोई भी बात बैठ जाएगी तो तुम्हें हाथ करनी, ये कोई चीज अच्छी लगती। तिरुभाव समय चेतन भगवान का होता है, इससे हमारे निकालने के लिए अनेक पेड़ को बचाए तो सांस पड़ेंगे। उसके बाद यदि कल है ना तो फिर समाधि मंडप बहुत सुंदर